कहानी की शुरुआत में हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं। यहाँ एक आदमी अपनी दो बेटियों को लेकर जा रहा होता है। इसी दौरान वह अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है, लेकिन बातचीत से हमें समझ आता है कि असल में वह उसकी मंझली बेटी है, क्योंकि उससे भी एक बड़ी बेटी पहले से मौजूद है। खैर, इस मंझली बेटी की गलती यह थी कि कल वह एक ऐसे लड़के के साथ घूमने गई थी जो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। इसके बाद वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन आज इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि यह वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर छोटे जानवरों के लिए। अगर ये वायरस छोटे जानवरों में फैल जाए तो बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर वे जानवर इंसानों को काट लेते हैं, जिससे यह वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। खैर, ट्रेन के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सुख है, लेकिन सुख इन सब वायरस वाली बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और खास ध्यान भी नहीं देता। फिर भी लोग क्या कह रहे हैं ये ठीक से सुनने के लिए वह खिड़की के पास झांकता है। तभी उसी सीट पर बैठे एक गैंग के आदमी उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके बाद जब उनकी ट्रेन चल रही होती है तो हम देखते हैं कि साइड वाले ट्रैक पर एक और ट्रेन आकर रुक जाती है। उस ट्रेन को देखकर बाकी सारे रेलवे स्टाफ हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन बाद में अनाउंसमेंट से पता चलता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से यह ट्रेन इस रूट पर लाई गई है। ये इमरजेंसी क्या थी ये आम जनता को नहीं बताया जाता, मतलब इसे गुप्त रखा जाता है। आम लोग भले ही यह न जानते हों कि वह ट्रेन कहां से आई, लेकिन ट्रेन के स्टाफ को इसकी जानकारी होती है। इसलिए कहानी को आगे समझने के लिए जब स्टाफ उस ट्रेन के पास जाता है तो वे पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। वे देखते हैं कि ट्रेन से खून टपक रहा है और उस ट्रेन के सारे पैसेंजर गायब हैं। दूसरी तरफ भीड़ से भरी ट्रेन के यात्री घबराहट के साथ यह जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सुख ट्रेन के अंदर से गुजर रहा होता है और तभी उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी मिल जाती है। यह वही बेटी होती है जो 2 महीने पहले घर से भाग गई थी और जिसे वह पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहा था। अपनी बेटी को देखते ही सुख उस पर गुस्सा करने लगता है और वह लड़की उस वक्त एक आर्मी मेजर के साथ बैठी होती है। तब सुख अपनी बेटी से कहता है कि तू मुझे बताए बिना घर से निकल गई और अब यहाँ आकर किसी और लड़के से बातें कर रही है। इस पर सुख की बेटी ऐसा दिखावा करती है जैसे वह उसे जानती ही नहीं। वह उल्टा कहती है कि वह इस आदमी को नहीं पहचानती और यह बेवजह उसे परेशान कर रहा है। यही सुनकर गार्ड्स सुख को पकड़ लेते हैं और उसे एक कंपार्टमेंट में बंद करने के लिए ले जाते हैं। वहाँ गार्ड देखते हैं कि पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है जो अजीब तरह से हिल डुल रहा होता है। जब गार्ड्स उस आदमी को पकड़ते हैं तब पता चलता है कि उसे चूहे खा रहे थे। इसके बाद वे चूहे गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन के सारे पैसेंजर छत के ऊपर से अजीब अजीब आवाजें सुनते हैं और समझ जाते हैं कि यह चूहों की आवाज है। उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए डंडे से ट्रेन की सीलिंग पर मारता है, लेकिन इससे सीलिंग टूट जाती है। सीलिंग के अंदर से हजारों चूहे नीचे गिर पड़ते हैं। ये कोई आम चूहे नहीं होते, बल्कि वायरस से इन्फेक्टेड चूहे होते हैं, जो नॉर्मल चूहों से करीब 30 गुना ज्यादा तेज और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये चूहे कुछ ही सेकंड में इंसान को नोच खसोट कर खा सकते थे। ये खौफनाक चूहे सारे यात्रियों पर हमला कर देते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि इस ट्रेन में एक ऐसा आदमी भी है जिसे पहले से मालूम था कि चूहे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो ट्रेन खड़ी देखी गई थी जिससे खून बह रहा था वह उसी ट्रेन से आया था। वह आदमी आर्मी का एक बड़ा अधिकारी होता है। जब इस ट्रेन में भी चूहों का हमला शुरू हो जाता है तो वह गार्ड्स की मदद से यहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सुख अपनी बेटियों को लेकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वह खुद एक कंपार्टमेंट में बंद है और बाहर ट्रेन के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं। किसी तरह वह कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसी वक्त सुख सारे यात्रियों को अलर्ट करता है कि वे चूहों से बचकर रहें, क्योंकि ट्रेन में चूहों का हमला होने वाला है। लेकिन उस कंपार्टमेंट तक अभी तक कोई चूहा नहीं पहुंचा होता। चूहे अभी सिर्फ ट्रेन के पीछे वाले डिब्बों तक ही हमला कर रहे होते हैं, इसलिए वहां मौजूद यात्री उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उल्टा वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि भला चूहे भी इंसानों को मार सकते हैं क्या। लेकिन तभी अचानक अनगिनत चूहे वहां हमला कर देते हैं और जो हंसी मजाक था वह पल भर में मौत में बदल जाता है। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हंस रहे थे वही अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। सारे लोग ट्रेन के आगे वाले डिब्बों की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि वही डिब्बे अभी तक सुरक्षित होते हैं और वहां अब तक चूहे नहीं पहुंचे होते। इसके बाद हम उस आर्मी जनरल को देखते हैं जो पहले वाली खून से भरी ट्रेन से इस ट्रेन में आया था और सबसे पहले खुद भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह बाकी आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या हमारे सारे लोग अंदर आ गए हैं। जब वे कहते हैं कि हाँ सब आ गए हैं तो जनरल बोलता है कि अगर हम बाकी पैसेंजर्स को बचाने जाएंगे तो हम खुद भी मारे जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए वह पीछे के डिब्बों को अलग कर देता है और वहां मौजूद लोगों को आगे आने नहीं देता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि जिन पैसेंजर्स को चूहों ने काट लिया था और जो आगे वाले डिब्बों तक पहुंच गए थे, उनमें एक तरह का इन्फेक्शन फैलने लगता है। उनके शरीर पर खुजली जैसे जख्म बनने लगते हैं और ये जख्म एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। तब सुख बताता है कि इस इन्फेक्शन का अच्छा इलाज मौजूद है और वह खुद एक मेडिकल डॉक्टर है। वह कहता है कि कुछ स्टेशनों के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहां अस्पताल है और वहां से वह इस इन्फेक्शन का एंटीडोज लेकर आ सकता है और इन्फेक्टेड लोगों को बचा सकता है। तब हम देखते हैं कि जो गैंग या डकैत जैसे लोग थे वे सुख का साथ देते हैं और उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जनरल और आर्मी वाले इसके लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते थे कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन्हें अलग डिब्बे में बंद कर दिया जाए और ट्रेन बिना रुके आगे चलती रहे। उनका डर था कि अगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो वहां भी चूहों का हमला हो सकता है। तभी डकैत गैंग का लीडर आर्मी ऑफिसर पर गन तान देता है और इसी वजह से फैसला लिया जाता है कि ट्रेन अस्पताल वाले स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि इन्फेक्टेड लोगों को अलग एक डिब्बे में रखा जाएगा। इसके बाद वह स्टेशन आ जाता है जहां अस्पताल होता है। अस्पताल से दवाइयां लाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जो मिलकर अस्पताल जाएगा और मेडिसिन लेकर आएगा। उनके साथ सुख भी जाता है क्योंकि उसे दवाइयों की अच्छी जानकारी होती है। वह अपनी मझली बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। जब वे शहर में उतरते हैं तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। फिर भी वे उन लाशों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाकर वे देखते हैं कि छाया के नीचे हजारों चूहे बैठे हुए हैं, लेकिन वे उन पर हमला नहीं करते। एक भी चूहा छाया छोड़कर रोशनी में बाहर नहीं आता, यानी उन्हें देखकर भी चूहे छाया में ही रहते हैं और उन पर हमला नहीं करते। तभी सब लोग समझ जाते हैं कि चूहे सूरज की रोशनी या तेज धूप सहन नहीं कर सकते, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें उस जगह से गुजरना होगा जहां अंधेरा पड़ता है और चूहे भरे हुए हैं। इसी वजह से वे लोग ऐसी सड़कों से जाना शुरू करते हैं जहां धूप रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ बादल आकर सूरज को ढक लेते हैं, जिससे रोशनी गायब हो जाती है। उसी पल चूहे उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सुख के साथ गए 2 लोग चूहों का शिकार बन जाते हैं, लेकिन बाकी लोग किसी तरह अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। अस्पताल के अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। वहां वे एक परिवार को देखते हैं जो पहले तो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब सुख उन्हें समझाता है कि वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि चूहों के काटने से फैलने वाले इन्फेक्शन का एंटीडोज लेने आए हैं। तब वह आदमी दिखाता है कि उसकी बेटी को भी चूहों ने काट लिया है। इस पर सुख कहता है कि दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन है और वह बस उनसे उस जगह तक ले जाने को कहता है जहां ये दवाइयां रखी हुई हैं। इसके बाद उन्हें दवाइयों के गोदाम में ले जाया जाता है। वहां जाकर वे देखते हैं कि अब वह जगह सिर्फ दवाइयों का गोदाम नहीं रही, बल्कि चूहों का अड्डा बन चुकी है। चारों तरफ लाखों चूहे भरे पड़े होते हैं। उधर ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो लोग दवाइयां लाने गए हैं वे शायद अब वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद हमें ट्रेन का वह डिब्बा दिखाया जाता है जहां इन्फेक्टेड लोग रखे गए थे। वहां एक महिला अचानक न जाने क्या सोचकर दरवाजा खोल देती है और उसी पल सारे चूहे अंदर घुस आते हैं और लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुख आखिरकार दवाइयों तक पहुंच जाता है और सारे एंटीडोज एक बॉक्स में भर लेता है, लेकिन वापस आते वक्त उसके पैरों के नीचे सड़ा हुआ लकड़ी का तख्ता टूट जाता है और वह वहीं लटक जाता है। उसी समय चूहों की नजर सुख पर पड़ जाती है। सुख और उसके साथी तेजी से वहां से भागते हैं और चूहों का एक विशाल झुंड उनके पीछे लग जाता है। किस्मत से वे बाहर निकल आते हैं और एक गाड़ी मिल जाती है जिसके सहारे वे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जब वे वापस ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई यात्रियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तब उन्हें समझ आता है कि ट्रेन के अंदर भी चूहों ने हमला कर दिया था और ये हमले उसी वक्त हुए थे जब सूरज बादलों से ढक गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुख की बेटी दरवाजा खोल देती है और सुख अपनी बेटियों को जीवित देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इसी बीच बादल आकर सूरज को ढकने लगते हैं, जिससे वहां की रोशनी कम हो जाती है और गर्मी न होने के कारण चूहे फिर से उस तरफ आने लगते हैं। इसलिए वे लोग जल्दी से ट्रेन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पीछे एक आदमी छूट जाता है और उसी वजह से चूहे उसे मार देते हैं। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को एंटीडोज दे दिए जाते हैं जो इन्फेक्टेड थे। फिर ट्रेन को फिर से रोकना पड़ता है क्योंकि आगे वाली सड़क में एक ट्रेन अटक गई होती है। अब सभी यात्री मिलकर उस अटकी हुई ट्रेन के डिब्बों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी कम और गर्मी कम होने की वजह से चूहे तेजी से उनके पास आने लगते हैं। इसी बीच गैंग के एक आदमी अपने जीवन की परवाह किए बिना आम लोगों को बचाने का निर्णय लेता है। वह पूरे शरीर में बम बांधकर चूहों के पास जाता है। जब वह चूहों से पूरी तरह घिर जाता है तो बम को फोड़ देता है। इस ब्लास्ट में कई चूहे मर जाते हैं और ट्रेन के रास्ते साफ हो जाते हैं। लेकिन फिर एक और समस्या आती है। ट्रेन का रास्ता बदल गया होता है। अगर ट्रेन इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए ट्रेन का रास्ता बदलकर सही करना पड़ता है। सुख यह जिम्मेदारी लेता है। जब वह ट्रेन के रास्ते को ठीक करने जाता है उसे वह लीवर दबाए रखना पड़ता है ताकि ट्रेन सीधे उस रास्ते पर चल सके। लेकिन लीवर दबाते दबाते ट्रेन बहुत आगे चली जाती है और सभी यात्रियों की जान बच जाती है।
लेकिन सुख पीछे छूट जाता है। वह ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब सुख की बेटियां उसे देखती रहती हैं। वह बेटी जो पहले सुख को नहीं पहचान पाई थी और जिसे आर्मी ने सुख के नियंत्रण में रखा था, वह भी रोते हुए कहती है, प्लीज ट्रेन रोक दो। लेकिन सुख कहता है, तुम लोग ट्रेन मत रोको, और साहस खोकर वह वहीं रुक जाता है। इसी वजह से ट्रेन वहां से आगे निकल जाती है। हजारों चूहे आकर सुख पर हमला कर देते हैं और सुख अपनी बेटियों की आंखों के सामने मर जाता है। अंत में सुख की बेटियों को याद आता है कि उनके पिता ने कहा था कि वे बुरे लड़कों से दूर रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें। अंत में हम देखते हैं कि सुख की बड़ी बेटी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपने पिता से आखिरी बार सॉरी कहने का मौका नहीं मिला, और यहीं ये फिल्म समाप्त होती है।